हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम पुष्प के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि पुष्प की संरचना से एक ना एक क्वेश्चन 100% उठता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो ये वाला भाग होता है वो पुष्पासन होता है, ठीक है। जो इसमें ये पुतंतु होता है, ये परागकोश होते हैं, ठीक है। इसमें दलपुंज होता है और इसमें परागकण होते हैं। इसमें जो फीमेल वाला पार्ट होता है इसमें ये वर्तिकाग्र होता है, इसमें वर्तिका होता है और ये ओवरी या अंडाशय होता है, ठीक है। तो यह स्त्री केसर वाला भाग होता है, ठीक है। और यह मेल या पुंकेसर वाला भाग होता है। इसमें है जो 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? दलपुंज, परागकोश और पुतंतु, ठीक है। तो देखिए अब इसको बारी बारी से हम पढ़ते हैं। तो पहला है बाह्य दल। बाहरी हरे रंग की पंखुड़ियों के दल को बाह्य दल कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल का कार्य वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करना। दलपुंज बाह्य दल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पंखुड़ियों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पन्नों के समूह को दलपुंज कहते हैं तथा इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को पेटल्स कहते हैं, मतलब दलपुंज। इसके कार्य: दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागकण में सहायता होती है। पुंकेसर पुंमंग की इकाई है। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है जो नर अंगों का बना हुआ होता है। इसे बहुत लंबी लंबी शरीर रचनाएं पाई जाती है। पुंकेसर को 2 भागों में विभाजित किया गया, कौन से? पुतंतु और परागकोश, ठीक है। जो पुतंतु होता है ये होता है और परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। अब देखिए स्त्री केसर या जायांग। जायांग मुख्य रूप से तीन भागों द्वारा बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय कहलाता है। मध्य में लंबा भाग वर्तिकाग्र तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जो प्राय चिपचिपा होता है, जिस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं। बीजांडी वास्तविक मादा युग्मक होता है, ठीक है। इसमें वर्तिकाग्र बीजांडी अंडाशय होता है, ठीक है। परागकण या पोलिनेशन होता है वह क्रिया जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, परागण कहलाती है। यह जनन क्रिया का पहला चरण है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन वह क्रिया जिसमें नर युग्मक परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचकर अंडाशय में जाते हैं और नर युग्मक परागकण तथा मादा युग्मक बीजांड मिलकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, निषेचन कहलाता है। यह जनन क्रिया का दूसरा चरण होता है, निषेचन का। परागकण के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा? स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पौधों का अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब यह स्वपरागण कहलाता है। तो ऑटोगेमी और जियोटोगेमी होता है। तो इसमें ऑटोगेमी और जियोटोनोमी होता है। तो ऑटोगेमी में परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र से स्थानांतरित होते हैं। जियोटोनोगेमी के परागकण एक फूल के परागकोश से उसी फूल वाले पौधों के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। परपरागण जब एक पुष्प के परागकण दूसरे समजातीय पौधों पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे परपरागण कहते हैं। इसे एलगनी और जेनोजिमी कहते हैं। परपरागण परागकण के कारक। तो एनिमोफिल मतलब हवा द्वारा, हाइड्रोफिलिया मतलब जल के द्वारा, जूफिली मतलब जानवरों के द्वारा, ऑर्निथोफिलिया मतलब पक्षियों के द्वारा, चिरोप्टेरोफिली मतलब चमगादड़ द्वारा,
एंटोमोफिली मतलब कीट के द्वारा, और मेलोकोफिली मतलब घोंघे द्वारा, और माइरमेकोफिली मतलब चींटियों के द्वारा होता है। ये परागण के कारण है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेपलेसिया, और दुनिया का सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। अब है फल, ये फ्रूट। फल पादप का वह अंग है जब फल का निर्माण निषेचन के पश्चात अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है, जैसे अंडाशय फल, बीजांड बीज। ठीक है, तो इसमें देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड और अंडाशय होता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। कार्य बीज की सुरक्षा करना। फल के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो फल वृद्धि और एक बीज मतलब सीड्स। एक फल से फल वृद्धि और बीज होता है। अंडाशय की दीवारों से फल वृद्धि विकसित होती है। बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। फल वृद्धि के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? बाह्य वृद्धि, मध्य वृद्धि, मध्य फल वृद्धि और अंत फल वृद्धि। ठीक है, तो इसमें बाह्य फल वृद्धि, यह फल वृद्धि की बाहरी परत होती है जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। मध्य फल वृद्धि, यह फल वृद्धि का बीज वाला हिस्सा है जिसके द्वारा फलों के गुदा का निर्माण होता है। अंत फल वृद्धि, वह फल वृद्धि का सबसे अंदर वाली परत होती है जिसके द्वारा बीज की बाहर से ढकने का कार्य होता है। फलों के प्रकार निषेचन के आधार पर और निर्माण के आधार पर। निषेचन के आधार पर सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। निर्माण के आधार पर सरल फल, समूह फल और संग्रहित फल। सत्य फल देखिए, वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी के द्वारा होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। एग्जाम्पल आम, अमरूद और जामुन। अब असत्य फल मतलब फ्लैश फ्रूट, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों के द्वारा होता है उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे कि सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। अनिषेक फल, इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस प्रकार के फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। अगर बीज होते हैं तो उन्हें असत्य बीज कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बीज में पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। एग्जाम्पल केला और अंगूर। सरल फल, इसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। आम, अमरूद और चावल आदि। समूह फल या पुंजल फल, इसमें एक फूल से कई फल बन जाते हैं और वह समूह में रहते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी और रसबेरी। संग्रहित फल, जब कभी किसी फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज भाग ले तो उसे संग्रहित फल कहते हैं, जैसे कटहल, अनानास और शहतूत। फल का खाए जाने वाला भाग कौन कौन सा? सेब का पुष्पासन, नाशपाती का भी पुष्पासन, आम का मध्य भित्ति, अमरूद का फल भित्ति और पपीते का मध्य भित्ति, नारियल का भ्रूणपोष, टमाटर का फल भित्ति व बीजांडासन, केले का मध्य एवं अंत भित्ति। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे भी जाकर ज्वाइन करना। धन्यवाद।